सरकार है। ठीक है अजय कुमार जी, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो चिराग पासवान भी समय समय पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, जिसने विपक्ष की आवाज को भी और मजबूत करने का काम किया है। क्या ये सच बात नहीं है कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति कितने भी दावे कर ले सरकार के नहीं कम हुए हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं, लेकिन हर रोज कहीं ना कहीं से इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। हमारे पास वो डेटा भी है, मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि इस पर टिप्पणी करें। खुद आपके नेता घेरते हैं अपनी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। देखिए ये बिहार बा जे बोईबा से काटबा, जे बो के गए हैं उसकी सफाई करते करते हम लोग थक गए हैं और हमारे नेता चिराग पासवान को इसलिए सरकार को ताकीद करना पड़ता है। यहाँ आप चैनल पे देख लीजिए कि छलनी पूछ रही है सूप से कि तो में कितना छेद बा, जिसमें 76 छेद है। आपने जातिवाद के नाम पर, यूथ को अपराध में ढकेलने के नाम पर जो वैमनस्य और नफरत की राजनीति का बीज बोया है बिहार में, आज बिहार अभी सख्त है। हम इतने लंबे साल के बाद भी वो सफाई नहीं कर पाए हैं। और ये कांग्रेस वाले समय लगेगा आप लोगों को सफाई करने मैं बताता हूँ 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब 1.5 साल छोड़कर नहीं, अभी और कितना वक्त लगेगा सफाई करने में? बिल्कुल ये सफाई तब तक नहीं होगी जब भ्रष्टाचार के मसीहा लालू यादव जैसे नेता बिहार में बने रहेंगे। जनता को इनको समूल फेंकना पड़ेगा, जिस तरह से कांग्रेस को आज देश की राजनीति में बाहर फेंकने का काम किया गया है। और बिहार में वो भिक्षा पात्र लेकर तेजस्वी यादव के सामने भिक्षा मांगते हैं और लालू यादव के सामने वही स्थिति बिहार में लालू यादव की इस बार जनता बताएगी। यही कांग्रेस है। बता दे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है इनका? न विजन है, न लीडरशिप है, न प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव से बीड़ी से बिहार को जानने वाले लोग बिहार के बारे में जब बात करते हैं तो एक ही बात कहने में याद आती है, काला अक्षर से भेंटना, अब बैठ के पिंगल पढ़ रहे हो। बिहार की जनता आपकी हकीकत से वाकिफ है। यही लालू जी 2005 में 3 सीट नहीं दे रहे थे, इस बार कितनी सीट मिलनी है? पहले कांग्रेस अपना वजूद बचाए, फिर बिहार और बिहारियों की बात सवाल के साथ चली जाऊंगी, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है ना, हकीकत आप लोगों को भी सुननी चाहिए। बिहार में प्रतिदिन अपराध कुल 578 होते हैं, हत्या के मामले 8 आते हैं, हत्या की कोशिश के 24, अपहरण के आते हैं 32, बलात्कार के 2 मामले आते हैं। तो ये मामला तो है ना, इसे कैसे इनकार करेंगे? जी बिल्कुल सही आपने पूछा, ये मामले हैं। क्योंकि हमारी सरकार में पारदर्शिता है और FIR दर्ज होती है। ये वो दौर नहीं है कि जहां FIR को मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके दबा दिया जाता था। और इन आंकड़ों के साथ आप बहुत देश की प्रतिष्ठित एंकर हैं, यह भी बताइए कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन क्या रहा है? हमने अपराधियों को किस स्तर से सजा दिलाने का काम किया है? सिर्फ FIR दर्ज नहीं हो रही, रेट ऑफ कन्विक्शन इस वक्त बिहार का पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा है। आपको पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी भी बतानी पड़ेगी, आपको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी बतानी रेट बताओ कितना है? इसी लॉ एंड ऑर्डर पर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि डबल डिजिट ग्रोथ के मामले में बिहार आज देश में 7वें नंबर पर खड़ा है। और आज सिर्फ 7,616 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया है बिहार को। पुलों की संख्या 3 गुनी हुई है। अरे तो और ये जाने की जरूरत है ना, 3 गुनी बढ़ी है। सबसे गरीब राज्य है, आपको तो केंद्र से और पैसा मांगना चाहिए। आप लोग 2014-15 में जब आके दिल्ली में बड़ी बड़ी रैली करते थे राज्य के लिए, उसको भी हम लोगों ने कवर किया, लेकिन तब से आज तक क्या हुआ? तीसरा सबसे गरीब राज्य है, इससे कैसे इनकार करेंगे? लेकिन तारिक अनवर साहब, अब जरा जनस्वराज के प्रवक्ता के पास जाते हुए अभय दुबे जी उसके बाद में आ रही हूँ। तारिक अनवर चंपारनी जी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं जनस्वराज के। आप नीतीश कुमार को कितना भी कोसें, लेकिन ये बात तो सच है ना कि अगर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई तो साख को लगातार तारिक अनवर चंपारनी जी उन्होंने बरकरार रखा। सबसे ज्यादा पलायन किस दौर में हुआ? आप लोग पलायन के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर नीतीश कुमार को लगातार टारगेट करते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि बार बार जो बातें कही जाती हैं कि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार से स्वच्छ छवि का नेता कोई आपको बिहार में मिलेगा नहीं। और उनके हाथ में जितना है, दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार वो लगे रहते हैं, दिन रात एक किए रहते हैं बिहार को बेहतर बनाने में। तारिक अनवर जी, कैसे उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे आप लोग? उनकी स्वच्छ छवि से कैसे निपटेंगे?
कौन से मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव? बोलिए। तारिक अनवर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभय दुबे जी अपनी बात कह लीजिए। एलजेपीआर के प्रवक्ता ने आप पर जो निशाना साधा था कि आप तो पिछलग्गू पार्टी बन गए हैं बिहार में। देखिए आवाज एलजेपीआर के प्रवक्ता और उनके नेता की आवाज बीच में मध्यम पड़ गई थी। फिर क्या हुआ अचानक? फिर दामादों को काम मिल गया भाई, बिहार में दामाद आयोग बन गए। सायन कुणाल अशोक चौधरी जी के दामाद, मृणाल पासवान रामविलास पासवान जी के दामाद, देवेंद्र माझी जीतन राम माझी जी के दामाद। दामादों की एक के बाद एक नियुक्ति हो गई। 20 साल में क्या हाल किया इन्होंने आप जानते हैं। कोई दामाद पहले तो चिराग पासवान जी को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, जिन्होंने राहुल गांधी जी को एक दूरदर्शी नेता बताया। अब बिहार के स्कूलों का हाल देख लीजिए। बिहार में दामाद कब पेश हो रहे हैं पीएमएलए में? एनरोलमेंट रेशो देख लीजिए, साले साहब भी बेल्ट पर हैं, नेशनल सासू माँ भी बेल्ट पर हैं, 16,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। पूरे देश में एकमात्र बिहार है जमीन का घोटाला का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा होता है। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर देख नहीं हो रहा है, उस पर भी टिप्पणी 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है बिहार में। 60% टोटल डॉक्टर्स और यही लालू का स्टाफ नहीं है कि 3 सीट दिला दो, उसके बारे में भी मेडिसिन परचेस। सोनिया जी पैदल चल कर आई थी। ये कैग की रिपोर्ट 12 जनपद से निकल कर जनपद में सीट मांगने की रामविलास क्राइम हो, लालू जी से सीट दिलवा दो। अब इस बार चिराग पासवान नहीं पैरवी करेंगे आपकी। ये दामाद आयोग वाली रामविलास बात वैसे पासवान सही जी है, कि आपको बचाने लेकिन का दामाद के मुद्दे पर तो जिन मिनट। पार्टियों की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे कटघरे में। ठीक है, तो दामाद के मुद्दे पर एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे, 3 खुद पर इशारा करेंगे। देखिए तो सही दामाद पर विडंबना नहीं जाते अब। हाँ, आ जाते हैं विडंबना तारीख देखिए। भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान जी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तो हमें तकलीफ नहीं है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? हमारे सामान हमारा फेंका गया, उसके बावजूद आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपकी तरह हम दामादों को बंगला देकर नहीं रखते। बड़े नेता थे। अरे आपको तकलीफ नहीं हो रही है, पासवान जी बता आपको कर गए थे तकलीफ होना कि चाहिए। नरेंद्र मोदी ही देश के लिए हमारी सबसे बेहतर तकलीफ हैं। की चिंता आप तो मत सारी कीजिए। बातें फिर बिहार भरोसा के कर जनता लीजिए की रामविलास चिंता पासवान कीजिए। के। ठीक है, बिहार तारिक को अनवर जी जब आपकी बात टॉयलेट आती है, साफ आपकी करने टिप्पणी नहीं वाला हो पाई है, बताते हैं, कैसे लड़ेगा उसकी नीतीश चिंता कुमार से? कीजिए। एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, दोनों का अपना जनाधार है, बड़े बड़े गठबंधन है, कैसे लड़ेगी जनसुराज? तारिक अनवर जी। देखिए, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के भी कार्यकाल को देखा है, और अभी जो एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से चल रही है, ये भी बिहार की जनता देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों की तरफ से डिलीवर क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल चलिए बढ़िया था, उनके ऊपर व्यक्तिगत किसी तरीके के आक्षेप नहीं है, लेकिन सवाल यही पर मामला नहीं रुकता। क्या एनडीए की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट, अधिकारियों की बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर हत्याएं देखे, बलात्कार देखे, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो गांव के लोग जो त्रस्त है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर कोई ब्लॉक में जा रहा है, कोई सीओ ऑफिस में जा रहा है, कोई आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने जा रहा है, कोई इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जा रहा है, हाँ। वहाँ जो भ्रष्टाचार है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जो बड़े बड़े अधिकारी, जो बड़े बड़े मंत्री जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कौन करेगा? और जहां तक रहा ये आंकड़े, तो अपने तरह से लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने तरह से मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब गांव में जाते हैं, समाज में जाते हैं, वहां जो लोग अपनी दर्द को बयान करते हैं उस पर बात होनी चाहिए कि किस तरह से वहां हत्याएं हो रही है, किस तरह से वहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब दलितों की बस्तियों में जाते यही हैं, मुद्दे तो तब उठा लोग रहे हैं बताते हैं तेजस्वी कि यादव, किस तरीके से तारिक उनका अनवर जी। शोषण किया जा रहा है। हाँ, आपकी जो मुद्दे हैं वही तो तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं, नेता विपक्ष। हमारे मुद्दे के पलायन को दलदल में आरजेडी के लोगों ने धकेला बिहार को। बेरोजगार पर चर्चा इन लोगों ने कब शुरू किया? ये इस चुनाव में पलायन पहली बार मुद्दा बना है, और ये बड़ी बात है कि आरजेडी भी हो, बीजेपी भी हो या जेडीयू भी हो, पहली बार बिहार में पलायन का मुद्दा बना रहा है। इससे पहले बताइए जरा, पलायन का मुद्दा कभी लोगों ने बनाया है? इससे पहले अगर आपकी जानकारी नहीं हो तो बताइए, यहाँ पर इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हुए, जरा बताएं इससे पहले 2020 का मुद्दा तो नौकरी रोजगार पर लड़ा गया था, ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं पलायन
बड़ा मुद्दा बना है, तो जनस्वराज इसके पीछे की वजह है। एक 10 अब सेकंड से। प्रेम शुक्ला जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ।